नमस्कार और जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो को आपने देखा, उसी वीडियो का दूसरा पार्ट कोरोना के संदर्भ में या कोरोना लील के संदर्भ में जो स्वामी जी के संस्थान और NIMS ने मिलकर बनाई है, उसके अगली जानकारी के विषय में मैं बात करूंगा। इसमें आपसे कुछ संस्थानों की, कुछ मंत्रालयों की, कुछ व्यक्तियों की और कुछ अस्पतालों ने क्या क्या कहा है इस दवा के परीक्षण और प्रामाणिकता को लेकर, उसी के उद्देश्य से बनाया गया इस वीडियो का दूसरा पार्ट। मुझे आवश्यकता नहीं थी। साथ ही साथ CTRI क्या कहता है और आयुष मंत्रालय और ICMR के क्या क्या वक्तव्य है, क्या क्या वहाँ से सुझाव आए हैं इस दवा के संदर्भ में, वह भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे और अपनी जिज्ञासाओं को सवाल जवाब के माध्यम से मुझसे पूछ भी सकते हैं। शुरू करता हूँ वीडियो। कोरोना लील के बारे में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ट्रायल किया गया और क्लिनिकल ट्रायल भी किया गया, यानी कि मानवों पर, पशुओं पर इस दवा का ट्रायल किया गया। पशुओं में कितनों की संख्या थी नहीं पता, उसका जो डेटा आया वो कहीं रिलीज़ हुआ, उसके बारे में कोई सभी संस्थान से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। 100 लोगों पर लगभग इसका परीक्षण हुआ गया। उनका क्या असर हुआ, संस्थान का, पतंजलि का कहना है कि रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिले हैं और सभी के सभी 100% हो चुके हैं ठीक, ये कहा गया है। लेकिन लिखित रूप में ये ऐसा कोई रिपोर्ट के रूप में अभी पब्लिश नहीं हुआ है, कहीं सामने नहीं आया है। लेकिन संस्थान का कहना है कि हाँ, हमारे पास डेटा है और समय आने पर हम रिलीज़ करेंगे। समय की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे हम लोग अच्छे दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम इस दवा के अच्छे परीक्षण के परिणामों की भी प्रतीक्षा करेंगे। और मुद्दों की तरह बाबा ने एक व्यंग कहा था, एक व्यंग किया था, कहा नहीं था, किया था कि जिन लोगों का हाजमा खराब है या जिनको कब्ज़ है, कुछ भी शब्द कह लीजिए, उनको तकलीफ बहुत होगी। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, 100% रखता हूँ। क्योंकि जब विश्व की कोई भी खोज या आविष्कार हो, जब पहली बार आती है तो पचने में तो समय बहुत लगता है, नो डाउट लगता है। क्योंकि जब तक उसकी प्रामाणिकता और उपयोगिता लाभदायक है या नहीं ये सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक वह लोगों के लिए अपच बनी रहती है। लेकिन खोज करने वाला या आविष्कार करने वाला कहीं ना कहीं अपने सवालों के जवाब भी जनता के समक्ष रखता है कि मेरी ये खोज, मेरा ये आविष्कार क्यों समाज के लिए लाभदायक है और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। ये आविष्कार करता बतलाता है, लिपिबद्ध करता है। इसीलिए उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाना बहुत लोगों को महंगा पड़ सकता है। लेकिन जो बाबा ने बात कही वे व्यंग के रूप में है कि वही लोग सवाल करेंगे जो इस देश में आयुर्वेद का नुकसान चाहते हैं, जो इस देश में लोग एलोपैथ को और यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ाना चाहते हैं, आयुर्वेद को झुठलाना चाहते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि बहुत से ट्विटरों पर और मैंने भी अपने फेसबुक पोस्ट पर, पेज पर एक पोस्ट टैग किया था, एक ट्विटर का टैग कर दिया था, शेयर किया था, टैग नहीं किया था। उसके लिए मैं भूल मांगता हूं, क्योंकि मैंने उस ट्विटर हैंडल अकाउंट के बिना प्रामाणिकता को जांचे उसको पोस्ट कर दिया था। मेरे बहुत से मित्रों ने मुझे सुझाव दिया गलत है, मैंने नहीं माना। लेकिन जब मैंने स्वयं जांच पड़ताल की तो अपने मित्रों से मैंने क्षमा भी मांगी और उस पोस्ट को शायद डिलीट भी कर चुका हूँ। अंदाज़ा है शायद डिलीट कर चुका हूँ और अब मैं उस पोस्ट शेयर करने वाले से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कर दिया है ब्लॉक। ये तो थी अलग चीज़। क्योंकि यदि आपसे कोई गलती हुई है उसको स्वीकारना कोई गलत नहीं है, समाज आपको मौत नहीं दे देगा। क्योंकि गलती ना मानना अपराध होता है, गलती को स्वीकार लेने के बाद आप क्षमा के भागीदार हो जाते हैं और आपको दूसरा मौका मिलता है अपनी गलती को सुधारने का। लेकिन बाबा जी ने गलती की या नहीं की वह तो भविष्य बताएगा। हम बात करते हैं पुनः इसी चीज़ पर, आविष्कार पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पतंजलि अनुसंधान के दोनों ही के लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ हमने परमिशन ली। परमिशन ली किससे ली? CTRI से। ये क्या है CTRI? क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन इंडिया। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन इंडिया, जो बाबा जी कॉन्फ्रेंस में या दवा लॉन्च करते वक्त कि हाँ हमने परमिशन ली, हमने परमिशन ली, ये बात जो कह रहे थे उन्होंने आयुष मंत्रालय से परमिशन नहीं ली। इस बात को मैं फोकस कर रहा हूँ कि आयुष मंत्रालय से परमिशन नहीं ली गई है, ना ही ICMR से कोई परमिशन ली गई है। परमिशन ली गई है CTRI से, सेंट्रल ट्रायल रजिस्टर इंडिया। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये परमिशन किस चीज़ की है? ये परमिशन भी नहीं है,
जी हाँ, ये परमिशन भी नहीं है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अब पहली बार सुन रहे होंगे किसी यूट्यूबर से, किसी न्यूज़ चैनल में नहीं है ये परमिशन दवा की नहीं है। ये जो CTRI ने अनुमति दी है, यह अनुमति दी गई है कि आपको इस दवा के लिए एक नामांकन संख्या दी गई है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, क्योंकि हर दवा का एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक डायरी नंबर होता है। उस दवा के अंदर क्या है क्या नहीं है इसकी जानकारी नहीं देता है, ना ही रखता है CTRI। उस दवा में क्या है, वह दवा किस लिए यूज़ होगी, उस दवा में क्या क्या एलिमेंट्स डाले गए हैं उसको बनाने के लिए, इसकी सभी जानकारी रखता है आयुष मंत्रालय। और ICMR ये बाबा जी ये बात नहीं बता रहे हैं। और जो CTRI की परमिशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो जो मैंने टिकट ली है वो मुझे रेलवे देगा, यानी कि रेलवे को आप समझ लीजिए CTRI है, मुझे जाने की परमिशन दी है, लेकिन मैं बॉम्बे में जाकर क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा उसकी परमिशन मुझे राज्य सरकारों से या वहाँ के गवर्नर से लेनी पड़ेगी। और ये राज्य सरकारें और गवर्नर को समझ लीजिए आयुष मंत्रालय है और ICMR है। इस चीज़ को समझिए कि परमिशन किस चीज़ की ली गई है। और साथ ही साथ पिछले वीडियो में मैंने आपको औषधीय मंत्रालय उत्तराखंड सरकार का बयान भी बताया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबा के संस्थान को जो परमिशन या अनुमति दी थी 12 जून को, वह उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर, खांसी, बुखार और खसरा जैसे रोगों की दवाई बनाने के लिए दी थी। कोरोना का कहीं जिक्र नहीं है, तो स्वामी जी का संस्थान इस बात को क्यों नहीं बता रहा है, क्यों झुठला रहा है। अगली चीज़ मैं आप बताऊं, CTRI के साथ जो बात कर रहे हैं परमिशन ली है, अगर आपने परमिशन ली है, पिछली वीडियो मैंने डेटा के शेयर की बात की थी, फिर मैं बता दूं कि स्वामी जी ने ये भी कहा है कि जो उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किए हैं 100 लोगों पर, उस दवा का जो परीक्षण किया है उसके रिजल्ट आए हैं। अगर रिजल्ट आए हैं तो उसके रिजल्ट को भी CTRI को नहीं सौंपा गया है। यानी कि जो रिजल्ट आए हैं, जिस संस्थान ने आपको सो कॉल्ड अनुमति भी दी है CTRI, आपने डेटा उसको भी नहीं दिया है। मैंने उसकी वेबसाइट छान मारी, जो भी वो ज़रूरी नोटिस थे वह देख मारे, उसमें कहीं भी इस डेटा के शेयर की या डेटा उनको दिया गया इसका जिक्र नहीं आया है। अभी तक तो नहीं आया है। जब मैं ये वीडियो आपसे शूट कर रहा हूँ 26 जून सुबह 7 बजे का समय है इस वीडियो के दूसरे पार्ट को शूट करने का। अभी तक तो कोई डेटा नहीं आया है। अगली मैं और चीज़ बता दूंगा आपको, महेश व्यास एम्स के डॉक्टर हैं, आप सर्च कर लीजिएगा मिल जाएंगे, वर्तमान में भी हैं। महेश व्यास नाम है, एम्स के डॉक्टर हैं। और एक हैं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में ही है, उसके एक डॉक्टर हैं डॉक्टर M वली। दोनों का ही कहना है कि ये दवा इम्यूनिटी बूस्टर के लिए 100% ठीक है। दोनों का ही कहना है, एक एम्स के डॉक्टर हैं और एक जो गंगाराम की मैंने बात बताई वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों का ही कहना है कि ये जो दवाई है, जो किट बनाई गई है, ये बॉडी में रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है, 100% है, कोई दो राय नहीं है, इससे हम इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन इस दवा से कोरोना जैसा रोग ठीक हो सकता है, इसकी प्रमाणिकता की साक्ष्य ना ही उन दोनों ही डॉक्टरों के पास है, ना ही दोनों ही शैक्षणिक या औषधीय विश्वविद्यालयों के पास है। इस बात का ध्यान रखिए। एक बात मैं और कह दूंगा आपसे, आयुष मंत्रालय ने क्या कहा है आखिर। आयुष मंत्रालय में मंत्री हैं एक, उनका नाम है श्रीपद नाइक जी। उन्होंने पतंजलि से अप्रूवल की कॉपी मांगी है, ध्यान रखिएगा। और कॉपी जब मांगी गई है तो उनसे बहुत कुछ और भी मांगा गया है। क्या क्या मांगा गया वह भी सुन लीजिए। किस दवा को बनाने की अनुमति पत्र आपको किस व्यक्ति ने दी और किस डिपार्टमेंट ने दी, उसका जिक्र करिए हमको। इस दवा को बनाने में किस किस तत्व का आपने प्रयोग किया, हमको वह बताइए। इस दवा का प्रयोग आपने किस किस आयु वर्ग के लोगों पर किया है, हमको वह बताइए। और इस दवा के परीक्षण के लिए आपने किन किन जीवों का प्रयोग किया है, हमको वह बताइए। और साथ ही साथ आपने आयुष मंत्रालय और ICMR को बिना परमिशन लिए हुए या उनको सूचना दिए हुए इस दवा को लॉन्च कैसे किया, हमको ये बताइए। क्योंकि अगर बाबा ने इन सब का जवाब नहीं दिया तो ड्रग कंट्रोल एक्ट जो है 1954 का, उनके तहत बाबा जी पर तो नहीं लेकिन इन दोनों ही संस्थानों पर कार्रवाई ज़रूर होगी यदि ये दवा और बहुत फर्जीवाड़ा निकल कर आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
और यदि 100 लोगों पर टेस्ट हुआ है तो उसका डेटा कहाँ है, रिपोर्ट कहाँ है, ये बताएं। यदि एम्स के डॉक्टर या गंगाराम जैसे अस्पताल के डॉक्टर, उत्तराखंड का औषधीय मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ICMR जैसे ये औषधीय चिकित्सा के माने हुए संस्थान, अगर ये लोग सवाल उठा रहे हैं तो मेरा निजी रूप से मानना है कोई आपकी प्रामाणिकता पर, कोई आपकी सत्यता पर, कोई आपकी अस्मिता पर और कोई आपकी योग्यता पर यदि सवाल उठाता है और नकारात्मक रूप से उठाता है तो ये जिस व्यक्ति पर ये सवाल या संस्थान पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसका सबसे पहला कर्तव्य ये होता है मानवता के नाते अपना पक्ष सामने रखे और जो भी सवाल उससे पूछे जा रहे हैं, जो भी आरोप उस पर लग रहे हैं, साबित नहीं हुए आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसका खंडन करे और प्रमाण मौजूद करे। उनके मांगने से पहले उनको दे देना चाहिए। वह नोटिस आया, ये मैं नेगेटिव मानता हूँ कि नोटिस भेजने से पहले स्वामी जी के संस्थान को सारे डेटा दवाई लॉन्च करने के कुछ घंटों के बाद ईमेल के माध्यम से सही दे देने चाहिए थे, क्योंकि आपने ये देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे हुई और 6 बजे ही नोटिस पर नोटिस आ गए और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट और न्यूज़ चैनलों पर खबरें वायरल हो गई। दवा का सच, बाबा का सच, कोरोनिल का सच। यानी कि आपने जितनी मेहनत, इसमें बहुत मेहनत भी लगी होगी, लाखों करोड़ों रुपया भी लगाया होगा और सैकड़ों लोग भी इसमें लगे, सभी की मेहनत पर आज सवालिया निशान उठ गया है एक छोटी सी गलती से कि आपने सूचनाएं समय पर सही संस्थानों से शेयर नहीं करी। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छिपाने से उसकी वैल्यू और उसका आकार दोनों ही कम हो जाता है। तो मेरे इन दोनों वीडियो को आप कितना पसंद करें, आपकी प्रतिक्रियाएं बताएंगी। जो भी मेरे पास जानकारी थी मैंने निजी रूप से ये कुछ न्यूज़ चैनलों से, कुछ टीवी चैनलों से, कुछ पत्र पत्रिकाओं से ली है। सभी के सोर्स दे सकता हूं, लेकिन यदि आप सोर्स की तह में जाएंगे तो आप उलझते चले जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति मेडिकल की भाषा, इकोनॉमिक्स की भाषा, राजनीति की भाषा और लॉ की भाषा नहीं समझता है। और जिन 6-7 विषयों के मैंने नाम बताए इन पर थोड़ा थोड़ा अध्ययन है, इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। कुछ सवाल जवाब हो तो मुझसे पूछिएगा और इसी विषय पर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, क्योंकि जब इसका मैं नोटिस के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूं कि आयुष मंत्रालय ने और ICMR ने, एम्स ने या बाबा रामदेव के उस संस्थान जो उत्तराखंड में, उन्होंने जो नोटिस भेजा उसका जवाब क्या देते हैं स्वामी जी का संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज NMIS जिसे निम्स बोलते हैं जयपुर राजस्थान में। इनके जवाब जब आ जाएंगे उसकी करेंगे जांच पड़ताल। एक वीडियो आपको और मिलेगा। इस वीडियो को अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को करें पसंद और लाइक शेयर, जो करना है करें। लेता हूँ आपसे विदा, अगले वीडियो का करिएगा वेट। नमस्कार, जय हिंद।